ऑल राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन का एम होगा हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। ठीक है, कुछ केसेस लेंगे, एक दो केस जो बच जाएंगे एडवांस वाले वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जनरल सोल्यूशन होगा वो सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में होगा। सी एफ हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले फॉर्मेट्स कुछ हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, उनको देखना पड़ेगा कुछ। तो मान लीजिए कोई एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू है। तो इस बार जो क्यू होगा वो मान लीजिए ई की पावर ए एक्स फॉर्म का है। तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी जो होता है। अब इसमें डी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ए से, तो ई की पावर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए, गिवन दैट कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एफ ऑफ ए हो गया तो हम दोनों ऊपर नीचे ए के टर्म रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ डैश ए। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे जब तक ना होता जाए, तो हम लोग इसको एक फॉर्म बना लेंगे। दूसरी बार करेंगे तो एक्स एन टाइम करेंगे तो ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ एन ऑफ ए। ठीक है, इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो मान लीजिए कि एक मिनट, कि मान लेते हैं हम लोग डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर फोर एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए सी एफ आप लोग खुद से फाइंड कर लीजिएगा। सी एफ अब आपको पूरा जनरल ही सोल्यूशन बनाना आ गया होगा। चलिए पहले मैं पी एफ पी आई बता देता हूँ। ठीक है, तो पी आई के लिए ई की पावर फोर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू में अब डी को रिप्लेस कर दो फोर से, तो हमारे पास हो जाएगा ई की पावर फोर एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस टू हो जाएगा हमारे पास ई की पावर फोर एक्स अपॉन सिक्स। ठीक है, एक अगला एग्जांपल लेते हैं। बहुत कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, एक अगला एग्जांपल लेते हैं। डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस एट वाई इक्वल्स टू ई की पावर टू एक्स। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा ई की पावर टू एक्स अपॉन डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस एट। टी को रिप्लेस करो टू से, ई की पावर टू एक्स अपॉन एट माइनस एट प्लस एट माइनस एट। अब ये तो यार ई की पावर एक्स अपॉन जीरो के फॉर्मेट में आना चाहिए, लेकिन हमने कहा था कि ए एफ ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर ज़ीरो हो गया तो डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मार देंगे हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ई की पावर टू एक्स। अगर फर्स्ट टाइम मान लो डिफरेंशिएट मारा, अगर फर्स्ट टाइम तो हमारे पास होता है एक्स ई की पावर एक्स अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो आएगा थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। अब पुट करके देखते हैं, एक्स ई की पावर टू एक्स अपॉन ये, हाँ टू, तो टू फोर फोर थी ट्वेल्व माइनस फोर टू ज़ा एट प्लस फोर, तो आएगा हमारे पास एक्स ई की पावर टू एक्स अपॉन एट। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये पहला फॉर्मेट हो गया। इसके लिए अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन करना है तो एक ये क्वेश्चन हम लोग बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको होमवर्क ले लीजिएगा। आंसर ये है कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट नंबर टू, मान लीजिए एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉमा डी ऑफ वाई इक्वल्स टू सम साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स इस फॉर्म में दिया हो, तो आपको करना क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देना। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशन करना होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ टू एक्स।
ये अगर हम लोग क्वेश्चन ले लें, एक मिनट, ये हम लोग क्वेश्चन हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, इसको पहले नीचे भेज देते हैं। तो कॉस 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। अब यार देखो a की वैल्यू 2 है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम लोग -4 से। कॉस 2x अपॉन -4 माइनस 2d प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 2x अपॉन -1 माइनस 2d। अच्छा देखो, इसमें हमारा जो मेजर एम होता है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसमें जो मेजर एम होता है वो हमारा होता है टू रिमूव डी एनी हाउ, ठीक है। अब डी को रिमूव करना है, तो इसको सही से लिखेंगे माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस 2d। अब एक जुगाड़ करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग 1 माइनस 2d से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब जुगाड़ से होगा क्या, माइनस ऑफ कॉस 2x ऑफ 1 माइनस 2d अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4d स्क्वायर। अब यहाँ से देखो डी स्क्वायर आ गया, जो चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते, नेगेटिव ऑफ कॉस 2x हो जाएगा -2, इसका डी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी बताई थी, -4, तो 1 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 4 साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 17, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी केस के लिए मान लीजिए डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2 ऑप्शन वाई इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। इसके लिए हम लोग निकालें तो पी आई हो जाएगा हमारे पास साइन 3x अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, ये -9 से डी क्यूब को लिख सकते हो डी टाइम्स डी स्क्वायर, आ जाएगा साइन 3x अपॉन जो हो जाएगा हमारे पास -9d माई 9 प्लस 2, तो ये आएगा साइन 3x अपॉन 29 माइनस 9d, यहाँ से वेट आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई क्या, नहीं ठीक। तभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक चीज़ कर देता हूँ मैं, इजी अभी लंबा ही चला जाएगा ना, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी ना, मैं सिंपल कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूँ। तो डी स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर 29 है, उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो वैसे कॉन्सेप्ट आपको पता ही क्या करना है, तो यहाँ डी स्क्वायर को -9 से करें, -9 माइनस 3d प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x अपॉन ये 987 7 प्लस 3d मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3d के साथ, ये हमारा जाएगा माइनस ऑफ दिस 7 साइन 3x -7 sin 3x minus this 3 into that multiply differentiate करेंगे 9 cos 3x divided by 749 minus 9 d स्क्वायर, डी की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू डी स्क्वायर की वैल्यू -9 है, -9, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -7 sin 3x minus 9 cos 3x divided by 49 प्लस 9 81, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
9 cos 3x माइनस 7 sin 3x अपॉन 130, ये है अपना आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये दो फॉर्मेट पढ़ लिए हैं। एक और फॉर्मेट, चलिए दो ही फॉर्मेट आज के लेक्चर में लिखते हैं ताकि बर्डन ना हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी और जो बचे फॉर्मेट हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।